यार ये जगत भाभी कितनी रूड है ना। मतलब नेक्स्ट लेवल की बदतमीज है यार। और वो कितनी इंसल्ट करती है, वो जो उनके घर में एक छिछोरा देवर है उसकी वो लिटरली इतनी इंसल्ट करती है यार। उसके पेरेंट्स देखते होंगे तो वो क्या सोचते होंगे। उनके पेरेंट्स को अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि आपको दुनिया में कहीं कोई जॉब नहीं मिला आपके बच्चे के लिए। अरे किसी ठीक है, आई नो कि अनपढ़ है, गवार है, जैसा कि वो पीनट बटर को पीनट बटर बोल रहा था, तो दिख रही है कि मतलब मैंने पहली बार एक ऐसी फैमिली देखी है जिसमें पूरे दूर दूर के रिलेटिव सब अंगूठा छाप टाइप के लोग हैं। तो आई नो कि आप लोग जो भी हो सो हो। अरे किसी होटल में वेटर का जॉब तो मिल ही जाएगा ना। उसमें आई थिंक जगत भैया से ज्यादा पैसा मिलेगा, बिकॉज जगत भैया कितना पैसा देते होंगे हम इससे अजम्पशन लगा सकते हैं, क्योंकि वो वही जगत भैया हैं जिसने अपनी साली के भी अकाउंट पे, क्योंकि इनके अकाउंट में बैलेंस आता है तो उस पर भी अपना वो धाक जमाए हुए हैं। तो पैसे के मामले में तो भाई ये अपने माता पिता के भी नहीं है, अपने भाई बहन के नहीं है, तो आपके तो खैर क्या ही होंगे। दुनिया में कहीं कोई काम नहीं मिला कि आपने उनको वहां पे ठेल दिया हुआ है कि जाओ वहां पे नौकरी ही, अगर नौकर ही बनना है तो कहीं और बन जाते। इतना बेइज्जती उस लड़के की ये जगत भाभी करती हैं कि मतलब टू मच हो जाता है। और होली भी इनका वैसे ही, जैसे इनका ग्रैंड फंक्शन जो था एनिवर्सरी का वो जो फुस हुआ था, वैसे ही इनका होली का फंक्शन भी फुस हो गया। होली के दिन में ये दाल भात बना के खा रही थी। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और आज की वीडियो में बात करेंगे जगत भैया, जगत भाभी एंड फैमिली के बारे में। तो जगत भाभी की वो वाली वीडियो किस किस ने देखी? जब वो वीडियो बना रही थी तो उन्होंने बोला कि क्या बोला उन्होंने कि हाँ हम बनाने जा रहे हैं आलू बैगन की सब्जी। तो वो जो मंदबुद्धि देवर है, एक्चुअली पता है मुझे ना, कोई कोई लोग होते हैं ना जो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होते, तो उस देवर के साथ मेरा वही हो गया है। मेरे को वो लड़का जो छिछोरी जो कमेंट पास करते रहते हैं, मेरे को ना वो आदमी एकदम ऐसे खटक रहा है ना कि मतलब एक टाइम में ना मुझे जगत भैया जगत भाभी को मैं झेल पाती हूँ, उसकी जब आवाज आती है ना कानों में चुभन सी होने लग पड़ी है, पता नहीं क्यों। तो जगत भाभी ने जैसे ही बोला कि आज बनाने जाना है बैगन की सब्जी, तो इसने बोला फिर से बैगन की सब्जी। तो जगत भाभी भाई ऑफेंड हो गई, ऐसे कैसे बुराई कर दिया उनकी सड़ी हुई सब्जी को तुमने, चाहे वो सड़ा गला कुछ भी खिलाए, कूड़ा कचरा तुम्हें खाना है, मुंह बंद करके जिप करके, कुछ बोलना नहीं है, चू नहीं निकालना है। तो जगत भाभी ने बोला कि फिर से क्या बैगन का सब्जी? कल बना था बैगन का सब्जी, परसों बना था, तरसों बना था। तो ये बेचारा इसको लगा कि अच्छा ये तो मेरी बेइज्जती करने लगी। बच्चे को लगा कि हम सच बोलेंगे तो सच तो बोल ही सकते हैं, बट सच नहीं बोलना है छोटा बाबू, सच नहीं बोलना है। ये जगत भाभी के राज में सब झूठ झूठ बोलना है। तो फिर उसने बोला कि नहीं नहीं वही बोल रहा हूं कि आज फिर से बैगन, मतलब इतने दिनों के बाद बैगन की सब्जी। तो फिर अपने लाइन को ना देखो कि बहुत दिनों के बाद अगर सब्जी बन रही है तो ये लाइन उसके साथ जाती है क्या कि अगेन बैगन की सब्जी? मतलब कुछ सोच समझ के तो बोला करो कि क्या बोल रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये लोग पता नहीं रात में निकल गए। चलो थोड़ा सा ना होली वाला बात कर लेते हैं यार। ये कैसी होली थी, ग्रैंड होली। और इतना जगत भैया और जगत भाभी को घमंड है अपने नेवर्स पे, जो ये इन्होंने एक वीडियो में बोला था कि इनके नेवर आकर के किसको तो मार देंगे, काट देंगे, फलाना ढिमकाना। जो भी आपके नेवर तो आपको भाई मुझे लगता है कि कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, आपकी कोई इज्जत है क्या उस मोहल्ले में? क्योंकि हमने तो नहीं देखा कि आपके यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी है होली मिलन के लिए, लोग आपके यहाँ पे आ रहे हैं गिफ्ट ले लेके, ड्राई फ्रूट्स के वो बकेट ले करके, या हमने नहीं देखा कि आपके लिए कोई स्पेशल गिफ्ट लेके या कुछ भी। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। मुझे तो आप कहीं से कुछ आप वैल्यूएबल लग नहीं रहे थे। और आपका होली का तो जो छीछा लेदर हुआ, बिकॉज होली के दिन पे ये चावल बना के खा रही थी यार। होली के दिन चावल कौन, और हमारे यहाँ पे पता है, पता नहीं मुझे पूरी दुनिया का नहीं पता, बट हमारे यूपी बिहार में पता है होली के दिन पे ना चावल और रोटी बनना ही मना होता है। पता नहीं क्यों, ऐसा क्या नियम है। कद्दू का सब्जी, चावल, रोटी ये सब बनना नहीं होता है। जैसे रोटी की जगह हम पूरी बना सकते हैं, चावल की जगह पुलाव बना सकते हैं, बिरयानी बना सकते हैं, तहरी बना सकते हैं, बट चावल नहीं बना सकते। प्लेन चावल नहीं बनता है, इनके यहाँ पे बनता होगा शायद। तो इन्होंने चावल बनाया हुआ था, यही इनका गुड रेसिपी, अच्छी वाली। ये कुक है,
बहुत बढ़िया है ये कुकिंग। और एक चीज और यार, मतलब आई नो कि आप लोग फ्री फोकट की चीजों का वेयर भी करते हो, उसका प्रमोशन के लिए आप लोग झूठ मूठ की तारीफ करते रहते हो। आई नो कि वो झूठी तारीफ ही थी। एक वो वीडियो किसने देखा था जिसमें जगत भैया इयरिंग और फिंगर रिंग बेचते हुए दिख रहे थे 2-2 रुपए वाले, तो उसमें जगत भाभी ने एक ना टॉप दिखाया, ठीक है, वो मतलब वो छिछोरी टाइप की टॉप नहीं होती है जो आप कहीं फुटपाथ वगैरह पे सेल होते हुए देखते हो। मतलब मुझे तो लगता है कि फुटपाथ पे भी उतनी गंदी चीजें नहीं मिलती, फुटपाथ से भी लोग खरीदने वाले खरीदते हैं और पहन करके बहुत डिसेंट लगते हैं, इतना भी छपरीगिरी नहीं होती वहां पे भी। बट ये लोग पता नहीं कहां से क्या प्रमोशन के लिए चीजें उठा के लाते हैं। तो ये जो एक टॉप बेच रही थी लर खुदने वाली, मुझे तो ऐसी चीजों से घिन ही लगता है यार। तो जगत भाभी होती, वाओ कितना सुंदर है, वाओ कितना सुंदर है, इसको ना आप ब्लाउज में भी पहन सकते हैं। तो जगत भाभी ये सब आप कर सकती है, ये आपका भाई, आप लोगों के लिए कुछ भी ओके है, आप किसी भी साड़ी पे कुछ भी वेयर कर सकते हो। मतलब एक कोई फैशन सेंस नाम की कोई चीज होता है, कोई टॉप कैसे पहन सकता है साड़ी पे एज अ ब्लाउज, ये सही लगेगा। जैसा कि आपने एक पहन लिया था ना व्हाइट ब्लाउज किसी सिल्क साड़ी पे, हालांकि सिल्क नहीं था, आर्टिफिशियल सिल्क था। ओरिजिनल सिल्क तो भाई आप लोगों के बस का ही नहीं है कि आप कभी खरीदो और वेयर करो, तो इन्होंने आर्टिफिशियल सिल्क पे वो वेयर कर लिया था व्हाइट ब्लाउज। वैसे ही अभी 1-2 दिन पहले मैंने देखा एक सिंथेटिक साड़ी पे वही ब्लैक वाले ब्लाउज ये यूज कर रही थी और दुनिया को भी ये सजेशन देती है कि लीजिए आप भी खरीदिए, आप भी खरीदिए। भाई आप पहनिए और आप पे शायद सूट भी करे, मुझे नहीं लगता कि कोई ढंग का इंसान वो पहनेगा तो उस पर सूट करेगा। इनकी ब्लॉगिंग देख के पता है लिटरली चक्कर आने लगता है, ऐसे कमेंट आते हैं मुझे कि इनका वीडियो देख करके चक्कर आने लगता है, लेकिन वाकई में आने लगता है यार। मैं कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, लेकिन मुझे रिएक्शन देना होता है तो मैं देखती हूँ, लेकिन फ्रस्ट्रेशन तो भाई होती है। तो एक और चीज, वो वीडियो किसने देखी जिसमें ये कान्हा जी के साथ में होली खेल रही थी। मतलब इनकी सासू माँ ने भी बोल दिया कि बैग सब गंदा कर दी। मतलब इतना भाई, हमने भी कान्हा जी रखा हुआ है, हम लोग भी उनको गुलाल चढ़ाते हैं, भले ही उनको हम बाल रूप में रखते हैं। भाभी जी ज्ञान की बात मैं बता रही हूँ, भले ही हमने उन्हें बाल रूप में रखा हुआ है, बट वो है तो पूजनीय। हम उनको देवता मान के ही अपने घर में रखे हुए हैं। उनको ऐसा एकदम से लिटा पुटा ये कर दी। और कान्हा जी को कहाँ बैठाई हुई थी भाई, ऐसा लग रहा था ना कि उनको मंदिर से बाहर निकाल दी हैं और पता नहीं कहाँ क्या बिछा करके बैठाई हुई थी। मतलब कान्हा जी पे तरस आ रहा था कि भाई कान्हा जी गुस्सा हो जाएंगे कि बहन बस कर दे, रहम कर दे मेरे ऊपर। जो गति इन्होंने कान्हा जी का किया हुआ था और हाथ में ले लेके घूम रही थी कि देखिए ना कान्हा, उसको रंग क्या कर रही है। मतलब आप ऐसी बचकान हरकतें पता नहीं क्यों जानबूझ के करती हैं, दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए। ये क्या कि आप क्यूट लगे, आप बहुत बबली लगे, तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, बिकॉज वो टीनेज वाली एज आपकी चली गई है, आप एक मैच्योर पीपल हो। तो ऐसी हरकतें, मैच्योरिटी के तो खैर हम आपसे उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना जगत भाभी। तो जो इन्होंने कान्हा जी का जो गत किया, आई एम वेरी मच श्योर कि कान्हा जी भी अंदर अंदर गुस्सा हो रहे हैं कि छोड़ दे बहन, छोड़ दे बाबू, छोड़ दे मेरे को। बहुत बकलोली करती है भाई जगत भाभी, बहुत बकलोल है। उसके बाद यार इन लोगों का एक चीज आपने ऑब्जर्व किया है, ये एक साल में एक बार ये घर सफाई करेंगे तो पूरा कूड़ा कचरा निकालेंगे, उसके बाद 20 दिन तक घर को साफ ही नहीं करेंगे। इनका घर इतना गंदा कैसे हो जाता है? बिकॉज हम लोगों का घर ऐसे नहीं होता कि सारा सामान सब मेस्टअप हो जाए, क्योंकि हम जहां से उठाते हैं वहां रखते हैं। तो हमारी, हालांकि इनके यहाँ पे ना प्रमोशन की चीजें बहुत आती है एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो शायद इस वजह से होता होगा, सॉरी। एक और वीडियो मैंने देखा, जगत भाभी फिर से जगत भैया के लिए सैंडविच बना रही थी। इनके यहाँ पे सैंडविच सिर्फ 2 बनता है, वो भी सड़े हुए तरीके से, वो भी जगत भैया के लिए। बाकी के लोग ऐसे ही सूखी ब्रेड चबा डालते हैं, तो सिर्फ 2 सैंडविच बनता है जगत भैया के लिए। तो वो सैंडविच बना रही थी। फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि इन्होंने सैंडविच में केचप डाला। जगत भैया देखो, ऐसा नहीं है कि लोग छोटा कम अमाउंट में सामान नहीं ला सकते, डेफिनेटली ला सकते हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग हर कोई काम करता है। बट आपको मैं इसलिए टोक रही हूँ बिकॉज आप बहुत बड़े बड़े डिंग हाँकते हो कि आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया। फ्रिज मंगवा लिया 60-70,000 का, उसका तो हवा बना दिया जिसकी कोई नीड ही नहीं थी। और इन्होंने केचप जो रखा हुआ है ना, वो 20 रुपए वाला केचप था, 20 रुपए वाला, लिटरली। यार पता है हम लोग
जो सबसे बड़ा वाला जो केचप का वो पैकेट आता है 1 kg वाला, हम लोग वो रखते हैं। बिकॉज केचप ऐसा चीज है ना कि आपको जरूरत पड़ती है, पकौड़े वगैरह बनाते हो तो, या पकौड़ा वगैरह तो कम ही बनाती हूँ। जब भी आप मंचूरियन बनाते हो या पनीर चिली बनाते हो तो उसमें आपको वो केचप लगता ही है, और उसमें अच्छा खासा अमाउंट में केचप लगता है। ये लोग हर चीज ना 5-10 रुपए वाली खरीदते हैं, पता नहीं क्या मानसिकता है। और फिर से ये पीनट बटर वाला बना रही थी, तो वो जो इनका गवार देवर है, छपरी छिछोरा देवर, वो बोल रहा है पीनट बटर है ना भाभी? हाँ हाँ बाबू पीनट बटर है। मतलब एक ऐसा फैमिली जिसके रिलेटिव्स तक सब अंगूठा छाप है। भाई कहाँ से मिली है ऐसी फैमिली? आप लोग भी ना भगवान की तरफ से पता नहीं यूट्यूब को क्या वरदान मिला है कि आप लोग जो दिखाते हो ऐसे ऐसे लोग। इनकी देवरानी की एक वीडियो देखी मैंने, जगत भाभी की देवरानी की होली में टीका नथ सब कुछ पहनी हुई थी, और ये फिर उसका ये क्या जस्टिफिकेशन देंगी कि हमारे यहाँ पे सुहाग का होता है। भाई सुहाग 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 हम समझते हैं, हमें भी सुहाग की इम्पोर्टेंस पता है, बट क्या हम हर टाइम सुहाग के नाम पे कहीं भी कुछ भी पहने? होली में लाइक लिटरली होली में ज्वेलरी, इतना टीका नथ हार ये सब कौन पहनता है भाई? टू मच है ये यार ये लोग। उसके बाद फिर एक चीज जो कि इनकी जो ननद हैं उनकी बच्ची को कुछ चोट वोट लग गई है, तो जगत भैया और जगत भाभी वहां पे गए हैं, जो कि अच्छी बात है यार। उनको मतलब इन लोगों ने ना अपनी ननद को, बहन को ऐसा लाइफ से अवॉइड किया हुआ है, जो कि अच्छी बात नहीं है यार। बेटियों की बहुत रिस्पेक्ट होती है मायके में, और वो हर बेटी डिजर्व करती है। दुनिया की हर बेटी को वो सुख, वो रिस्पेक्ट, वो प्यार मिलना ही चाहिए। तो बच्ची को चोट लगी है तो ये लोग गए, तो क्योंकि इन लोगों को हाइप बनानी होती है, तो जब फर्स्ट वीडियो इन्होंने डाला तो हम लोग कुछ ना, हम कुछ खाए भी नहीं, हम लोग सुन ना तो एकदम मन ऐसा हो गया, तो हम लोग ऐसे ही निकल गए। हम जल्दी जल्दी हम बोले कि चलो जल्दी करो जल्दी करो। बस एक ही वीडियो तक वो नौटंकी रही, और दूसरे वीडियो में ये भूल गए कि हमें कौन सा रोल प्ले करना है, सैड वाला। तो इनका और जगत भैया बहुत ही, मैं क्या बोलूं यार, मैं ऐसे शब्द नहीं यूज करना चाहती हूँ, नीचे दर्जे के लोग हैं ये। तो इनको लगा होगा कि चलो यहाँ पे तो वीडियो चल नहीं रहे हैं, 20,000 40,000 50,000 60,000 में अटक रहे हैं, तो शायद कुछ नया करे, तो चलते हैं बेंगलोर घूम के आते हैं। ये भी इनका मोटिव हो सकता है। तो ये जब वहां फिर ये लोग जब निकले हैं तो जगत भाभी बोल रही है ना, हाँ लोग दोबारा ना फ्लाइट पर चढ़ गए। मतलब ये क्या क्या है? ये कौन सी दुनिया में आप लोग रहते हो यार, इतनी छोटी छोटी चीजों को के लिए तो। और जगत भैया बोलते हैं कि भगवान हमें ऐसा ही करते रहें कि हम हर महीने और ऐसे ही फ्लाइट। मतलब आपको पता है ना, आपको सडनली ये फ्लाइट किस लिए लेनी पड़ी? बिकॉज आपकी भांजी को चोट लग गई थी। तो ये कोई अच्छी चीज है क्या? हम चाहेंगे क्या? मतलब आप चाहते हो कि आपके फैमिली मेंबर को कहीं कहीं कुछ से कुछ होते रहे और आपको आनंद फानंद में जाना पड़े? और ये कह रहे हैं कि हाँ नेक्स्ट मंथ, क्योंकि भाई जगत भैया तो फेंकूमल है, और फेंकने के चक्कर में वो बहुत लंबा लंबा फेंक देते हैं। जैसा उन्होंने कुछ दिन पहले डिफेंडर वगैरह का भी हाइप बनाया था, जो कि सब झूठा था, जिसने नकली डायमंड सेट दिखाया था। तो अब ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ तो हमारी 8 फ्लाइट है, इतना काम है। मतलब कहाँ जाओगे आप 8 फ्लाइट लेकर के? आपके पास कुछ काम है? आपके पास काम के रूप में वही साड़ी धोती दिखाइए, 10-10 रुपए वाली ज्वेलरी दिखाइए, वही कर सकते हो। उसके बाद फिर जगत भाभी ना हर एक चीज को देख के खुश हो रही हैं। हाँ उड़ान भर दी। मतलब इनको भाई ये फ्लाइट को देख के ऐसे एक्साइटेड हो रही थी ना, मेरे को हंसी आ रही थी यार। क्योंकि आजकल के आप 10 साल के बच्चे को भी फ्लाइट पे चढ़ाओ ना, कुछ एक्साइटमेंट नहीं होती यार इसमें कौन। और हाँ इतना ही नहीं, जगत भाभी अपने गाइज को ये भी बता रही हैं कि फ्लाइट पे बैठ के कैसा फील होता है जब वैसे चलता है ना, तो वैसे भाई क्या बकलोल लोग हो भाई, कहाँ से ऐसे चुन चुन के पीसेस आपके घर में आए हैं। सो दैट्स इट, खत्म करते हैं। हाँ एक और चीज इसी में मैं बात कर लेती हूँ। आंटी जी का मैंने वीडियो देखा, वो अपनी नातिन के लिए जिस तरीके से बड़ी डोरी थी। हाँ अच्छा, मैं इंपॉर्टेंट पार्ट तो भूल गई। जब ये लोग पहुंचे बेंगलोर उस घर में, तो उस छोटी सी बच्ची से मिले जिसको चोट लग गई थी। तो बस माता रानी उसको स्वस्थ करे, जो भी पेन वेन है ठीक हो जाए बच्ची का। और जब इन्होंने गोद में लिया ना उस बच्ची को, जगत भैया ने, पता है लिटरली ना हार्ट मेल्ट हो रहा था। मैं कसम से कह रही हूँ, मैं जो पता नहीं मैं ऐसी क्यों हूँ यार, मेरे मन में ना किसी के को लेकर के कोई ग्रजेस नहीं रहते।
वो बच्ची ऐसी मासूम सी, एक तो इतनी दुबली है भाई, दया आता है देख करके, मतलब हम लोग ऐसे कहते हैं ना कि एकदम एक लीवर की है, वो वैसे ही कुछ सीन था। एकदम ऐसी मासूम सी दिख रही थी, दया आ रही थी कि यार छोटे बच्चे को ना कितना पेन झेलना पड़ा। फिर एक आंटी जी का वीडियो मैंने देखा, तो वो जिस तरीके से वरीड हो रही थी, तो वो लग रहा था कि वो अपनी बच्ची के लिए, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बेटी के लिए भी बोला कि उसको बहुत दर्द हो रहा था, वो जितना रो रही थी उतना ही पूजा रो रही थी। तो यार होता है यार, मतलब एज अ पेरेंट्स हमारा ना पूरा सर फट जाए, कहीं कट जाए, कुछ भी हो जाए, वो हमें चलेगा, लेकिन हमारे बच्चे के एक नाखून में भी एक खरोच आता है ना, तो वो हमको ज्यादा पेन देता है। वो चीज हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, बहुत तकलीफ होता है। अगर हम अपने बच्चे को तकलीफ में देखते हैं ना, तो वाकई में तकलीफ होता है, नहीं झेला जाता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कभी भी ये मैं गुड वे में बोल रही हूँ, आप लोग ना हमेशा दूसरों के बच्चों को बहुत ज्यादा टारगेट करते हो। अब मैं बोलूंगी तो लोगों को लगेगा कि ऐसे समय पे ये चीज नहीं बोलनी चाहिए थी, बट आई नो खैर उतना कुछ सीरियस इशू नहीं है। बच्चे को चोट लगा है, वो ठीक हो जाएगा, कट गया है, फट गया है, जो भी है, तो आजकल ट्रीटमेंट से सब कुछ ओके हो जाता है। बट अब जैसे अभी देखो ना, अभी 8 दिन पहले की ही बात है, आप दूसरों को ये सजेशन दे रहे थे कि ये पता नहीं क्या बोल रहे थे आप, कि कई बार भगवान दे के भी ले लेते हैं। तो भगवान ने ना आपको ये वार्निंग दी है मैडम जी, बच्चों को साइड रखो यार। आप लोग हर बात में छोटे छोटे बच्चों को गालियां देते हो, बद्दुआ देते हो ना, ये सही नहीं है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो, एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर।